फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक, आपकी दुआओं के साथ। जी ये है टाइम अफ्तारी का और बस मैं और थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि बस अभी किचन में जाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि बाहर मुझे जो है ना थोड़ी सी मिट्टी की महक आती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कि ना आज कुछ मौसम खुशगवार होने वाला है और बारिश होने वाली है। तो बस मैंने ये भी क्लिप बना लिया। तो बाकी के जो पौधे हैं वो हिल नहीं रहे थे, तो सिर्फ एक पौधा हिल रहा था। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि सारी हवा जो है सिर्फ इसी को ही लगनी है। तो बस जी यहाँ पे बारिश का सोच के बहुत खुशी हो रही थी। और बस अब मैं जो हूँ किचन में आने वाली हूँ और मैं अभी किचन में आ गई हूँ और अब पकौड़े वगैरह मैं फ्राई करूँगी। और आप देख सकते हैं कि जो है आग कितनी चल रही है और मैंने इस पर किस तरह पकौड़े फ्राई करने हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। खैर मैंने फिर भी अल्लाह का नाम लेके जो है पैन रख दिया कि चलो जब पैन ऑयल गर्म होगा तो पकौड़े भी फ्राई हो ही जाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा तो करने ही नहीं होते, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पकौड़ा वगैरह नहीं खाते। तो बस मैंने जो है शुरुआत कर दी थी, पर अल्लाह पाक जो है टेबल को भर ही देता है। अल्लाह का ये वादा है कि अफ्तारी के टाइम पे माशाल्लाह से बहुत सी नेमतें हो जाती हैं टेबल पे। तो बस अब यहाँ पे सलमान हस्बे मामूल अपनी कचौरियाँ भी लेके आ गए थे और अल्लाह का शुक्र है कि पकौड़े कुछ फ्राई हो ही गए हैं। तो सलमान दरअसल बैंक से आते सो जाते हैं, तो मैंने उन्हें उठाया है कि सलमान उठ जाए, अज़ान हो गई है, आप बाहर आ जाएं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम रूटीन चेंज किया है गवर्नमेंट ने, जो है टाइम टेबल ख़राब करके रख दिया है। बस सब सहरी के बाद सिर्फ हस्बैंड जो है 1 घंटा सोते हैं और फिर से बैंक जाने का टाइम हो जाता है। तो उनके बाद आने के बाद उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती, तो बस फिर वो सो गए। मैंने कहा उठ जाओ बस जल्दी से, अब आके जो है ना रोज़ा खोल लो, चाहे फिर सो जाना। लेकिन फिर कहाँ सोया जाता है, फिर छोटे मोटे काम और ये वो। तो आज माशाल्लाह से मेरी फुल डे जो रूटीन है वो घर की ही रही है। मेरा कहीं पे भी जाने का कोई प्लान नहीं था। तो बस यहाँ पे जब मैंने रोज़ा खोला है तो मैं अपना नमाज़ वगैरह पढ़ने लगी हूँ, पढ़ने जा रही हूँ। तो मोहम्मद जो है वो रो रहा है कि मुझे गोद में ले लो। दरअसल उसको उस टाइम पे नींद आ जाती है और मेरे में उस टाइम पे इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं उसे जो है ना गोद में ले सकूँ अफ्तारी के बाद, बिल्कुल भी नहीं। बस नमाज़ पढ़ लूँ और बस जल्दी से होता है कि मुझे चाय का कप मिल जाए, उसके बाद कहीं जाके मेरे में थोड़ी सी ताकत आती है। टेबल वगैरह साफ़ करवा के तो मैंने मलिहा को जो है डाइनिंग पे बिठाया है, क्योंकि मोहम्मद भी उसकी चीज़ों को टच करता है और फिर वो अपना चिकचिहारा करती है। तो बच्चों को जो है ना मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता है। ये नहीं कि बच्चा कहीं पे भी बैठा है और माँ कहीं जाके बैठ जाए, यूँ नहीं हो सकता। तो मैंने कहा आप यहाँ आके बैठो और मोहम्मद को जो है मैं उसकी दादी के पास लटा के आई हूँ कि अगर आपने नमाज़ पढ़ ली है तो आप इसको सुला दें। बस अब मैं यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ के तो मलिया के पास आ गई हूँ और आके उससे बातें कर रही हूँ कि मलिया आप क्या कर रही हो। तो कहती है मैं इंजेक्शन लगा रही हूँ अपनी डॉल को। तो बस कभी मलिया को अपना कोई टॉय सेट याद आ जाता है और कभी कोई। तो माशाल्लाह से बच्चों की यही दुनिया है और माशाल्लाह अल्लाह पाक हर घर में बच्चों की इसी तरह से आवाज़ें रखे, हर घर को बच्चों के साथ जो है ना हंसता मुस्कुराता रखे। बस जी अब यहाँ पे जो है खाना हम लोगों ने लगा दी है। आज हम लोगों ने खाना थोड़ा जल्दी खाया, मेरे जेठ आए हुए थे तो फिर मेरी सास ने कहा कि आओ मिल के बैठ के खाना खाते हैं। वरना मैं अफ्तारी के बाद जो है ना खाना वगैरह नहीं लेती, बस सहरी में ही खाती हूँ मैं जो भी मैंने लेना हो। अगर कुछ स्लाइस लेना हो या सिर्फ चाय का कप पीना हो। बस यहाँ पे जो है मलिहा ने मोहम्मद को जल्दी उठा दिया था। तो दरअसल अब नींद से उठा है और उसे समझ नहीं आ रही कि उसने करना क्या है। तो ये माशाल्लाह से मोहम्मद का ना नाराज़ होने का स्टाइल है कि जब वो नाराज़ होता है ना तो वो बिल्कुल ही ज़मीन पे लेट के तो पीछे की तरफ जाना शुरू कर देता है। और हमें उस टाइम पे इतनी हंसी आती है और मैं हंस रही हूँ और सलमान से कह रही हूँ कि आप उसको उठा लें, आप उसे मज़ीद तंग करते चले जा रहे हैं। बस जी अल्लाह का शुक्र है बच्चों के साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। अल्लाह पाक यूं ही दिन को गुजार देता है, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत है। तो जी मैंने पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करना था। आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो में मेरी खुशी को अपनी खुशी समझा और मुझे इतने इतने अच्छे कमेंट्स आए, मुझे मुबारकबाद दी। तो दरअसल मैं कुछ का रिप्लाई कर पाती हूँ, कुछ का नहीं, बस मैं बहुत मसरूफ़ हो जाती हूँ। तो मैं उसके लिए आप सबसे माज़रत चाहूँगी। और मुझे आप लोग इस चीज़ के लिए जो है ऐसा मत समझिएगा कि मैं शायद जान के जो है रिप्लाई नहीं करती या बस मुझे फ़ुर्सत ही नहीं मिलती। और आप ये देख सकते हैं कि मैं अपनी वीडियो अपलोड करने में भी लेट हो जाती हूँ।
तो प्लीज़ आप इन तमाम चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा। इसलिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आप सब ने मुझे और मेरी खुशी को अपनी खुशी जाना। बस जी यहाँ पे मोहम्मद को जो है प्यास लगी हुई है और उसके अंदर अपना एक शौक़ पैदा हो गया है कि मैं अब पानी जो है ना ख़ुद पीऊँ। तो मेरी कोशिश होती है कि इसको बिना डिस्पेंसर खोलना ना आए और पानी जो है ना ख़ुद लेना ना आए। अगर इसको बटन दबाना आ गया या इसने किसी को देख लिया तो उस दिन जो है ना पानी की खैर नहीं होगी और पूरा घर पानी पानी हो जाएगा। तो जो ये हमारी टाइल लगी हुई है ना, ये भी बहुत डेंजरस है। इसके ऊपर खुदा ना खास्ता गिरने के बाद बहुत बुरी चोट आती है, क्योंकि ये चीज़ मेरे नेबर्स में हो चुकी है। पानी गिरा हुआ था तो उसे पता नहीं चल सका। जब उस बेचारी वहाँ से गुज़री तो वो गिर गई और उसकी टांग ही टूट गई बेचारी की, काफ़ी फ्रैक्चर वगैरह उसको हुआ। तो बस जी यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड अपनी शर्ट दिखा रहे हैं। उनके भाई ने उन्हें उनकी प्रमोशन पे जो है उन्हें शर्ट गिफ्ट की है, तो वो लेके आए हैं मेरे पास। तो पहन के तो बेड के ऊपर फेंक के चले गए हैं। तो मैंने बच्चे को बुलाया और कहा है कि देखो अपने भाई के काम, वो शर्ट पहन के उनके फेंक के चले गए। तो कहती बाजी भाई ऐसे ही करते हैं। बस मेरे मियाँ का जो होता है ना, एक चक्कर में आएंगे, एक शर्ट उतारेंगे, कभी कोई शर्ट पहनेंगे। तो अच्छा अगर मैं कहूँ कि सामान ये वॉश में डाल दूँ, नहीं 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 अभी नहीं डालनी, बस जमा करते चले जाते हैं और जितनी आयरन की हुई शर्ट्स हैं वो सारी बाहर निकालते जाते हैं। तो मुझे कुछ सामान की ना समझ नहीं आती। बस खैर से माशाल्लाह 7 साल हो गए हैं, बस मैं बोलती जाती हूँ और वो अपना काम करते चले जाते हैं। बस यहाँ पे जो है मेरी सास ससुर जो हैं वो अपने बड़े बेटे के पास यानी मेरे जेठ के घर पे गए हैं। तो जो मोहम्मद है उसकी नज़र पड़ चुकी थी मलिया को, तो वहाँ पे छुपा के बिठाया हुआ था कि उसे पता ना चले। तो मोहम्मद विंडो में से आवाज़ें दे रहा है। दरअसल भी उसको सिर्फ मम्मा बोलना है, तो वो सबको मम्मा ही कहता है, चाहे वो कोई मर्दी क्यों ना हो। तो वो दादी को आवाज़ें दे रहा है, मम्मा मम्मा विंडो में से, कि आप मुझे छोड़ के जा रही हैं। तो मैंने बुलाया कि मोहम्मद कभी घर पे भी रहना सीखो, हम हाँ रोज़ ही माशाल्लाह से बाहर जाते हैं। तो बस अब यहाँ पे दोनों बहन भाई जो है शाउट कर रहे हैं। तो हस्बैंड आके यही कहते हैं कि क्या बात है, इतना चीख क्यों रहे हो, क्योंकि वो बाहर गए थे, आई थिंक गेट तक उनको आवाज़ जा रही होगी। बस अब मैंने लाइट्स वगैरह घर की थोड़ी सी डल कर दी थी ताकि ये दोनों जो है ना उछल कूदियाँ थोड़ी सी कम करें, क्योंकि जब हल्की लाइट होती है तो बच्चा फिर जो है ना ज़रा पूरे घर में फिरने से अवॉइड ही करता है। तो मैंने अपने हस्बैंड से यही कहा कि यार मैंने पढ़ना है कुरान, तो आपकी प्लीज़ थोड़ी सी मेहरबानी होगी, आप ना बच्चों के पास कमरे में बैठ जाओ, तो मैं कुरान पढ़ लेती हूँ वहाँ पास में ही बैठ के। तो एक जगह पे बैठेंगे, दरवाज़ा बंद कर देंगे ना, तो ये फिर पूरे घर में नहीं नाचेंगे। तो दरअसल सास ससुर माशाल्लाह से होते हैं, तो बच्चे अगर उनके सामने भी फिरते रहें तो टेंशन नहीं होती, पता होता है कि अगर मेरी नज़र नहीं पड़ेगी तो वो देख लेंगे। बस अब यहाँ पे जो है रात हुई है और मैंने बच्चों को कहा है कि मैं आप लोगों को ना आइसक्रीम खिला के लेके आती हूँ। दरअसल बच्चा भी ज़्यादा देर तक घर पे नहीं रह सकता, फेडअप हो जाता है। तो बस ये मैं यहाँ पे बच्चों को जो है आइसक्रीम खिलाने लेके जा रही हूँ। मुझे अपनी बहन का भी इंतज़ार था, उसने मुझे कहा था कि मैं डिफेंस आ रही हूँ तो आज हो सकता है कि मैं चक्कर लगाऊँ, तो घर पे ही हो ना। तो मैंने कहा हाँ मैं घर पे हूँ, तुम आ सकती हो। फिर कॉल आती है कि टाइम बहुत हो गया है, तो मैं जहाँ ज़रूरी काम आई हुई हूँ, बस अभी यहाँ से मैं उठ नहीं पा रही। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम आओ आके सहरी कर लो मेरे साथ। लेकिन कहती नहीं, टाइम बहुत हो गया तो अच्छा नहीं लगता। ये हर शख्स अपने एंगल से सोचता है, उसे होता है कि किसी को ज़हमत देना और अच्छा नहीं लगता। लेकिन बहन भाइयों को ज़हमत नहीं होती और अच्छा लगता है अगर कोई भी अपना आता है। तो बस अब मैंने कहा है कि तुम इंशाल्लाह और रोज़ा रखो मेरे साथ। जब आप यहाँ पे मिलिए और मोहम्मद की बातें एंजॉय कीजिए और मुझे इजाज़त दें। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी वीडियो शेयर करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Look at me. Smile कर दो। I want this one. It's better. यहाँ देखो क्या खाने आई हो। Ice cream. Yum, yum. रिया, हाँ तुम रिया को खुद खिलाना। It's so heavy. Heavy bike is so big. I won't sit down. You not on a helmet. Ready, go down.